हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। या सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इस इंसान ने याद करा, इस चीज़ पर व्यूअर्स मैं इस रीडिंग के माध्यम से निगाह डालूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इनकी मॉर्निंग की एनर्जीज, मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड की। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, six of wands, swords, two of swords, knight, eight of swords, emperor, three of swords, nine of wands, queen of swords। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक बार राशियां बताने जा रही हूँ व्यूअर्स। ये जो भी राशियां होंगी आपकी और आपके पार्टनर की होगी, और अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उसकी भी एनर्जी हो सकती है। रीजन उसके पीछे का है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज काफी स्ट्रांग में आई है। जैसे यहाँ पे आपका हो गया वाटर एलिमेंट, यानी कि आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कुछ नंबर्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपका 3, 6, 2, 8, 7, 4, 3 अगेन, 13, 4 अगेन एंड 9। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया आपका मार्च, जून, फरवरी, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, मार्च अगेन एंड सितंबर। तो ये मुझे कुछ मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे ना एक ऐसी वाइब्स मुझे ज्यादा दिख रही है सुबह की, जहाँ पर थर्ड पार्टी काफी स्ट्रांग है, जहाँ थर्ड पार्टी की जो कमांड है ना आपके पार्टनर के ऊपर काफी अच्छे तरीके से बनी हुई है। भले कल रात इनके बीच में काफी अनबन हुई हो, लेकिन इस वक्त की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पर कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को गिरने से उठाया है। ऐसा फ़ील इसने कराया है आपके पर्सन को, कि तुम गिर रहे हो, तुम गिर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सँभाल लूँगा या मैं तुम्हें सँभाल लूँगी। जैसे कि आपसे बात करने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठी, और उस रीज़न के चलते इस इंसान ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करा। उस रीज़न के चलते इस इंसान ने आपकी यादों की तरफ अपने आप को पहुँचाया, और वो यादें इस इंसान को एक नई दुनिया बसाने की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ ले जाने के लिए इन्हें बोली। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान को यहाँ पर पूरी तरह से कन्फ्यूज़्ड कर दिया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने 2 ऑप्शंस रखे, जिसमें कहीं न कहीं ये पर्सन इतने उलझ गए, इतने कन्फ्यूज़्ड हो गए कि ये अल्टीमेटली पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल ट्रैप्ड हुआ पाने लगे। और यही रीज़न बना इस इंसान ने जो आपको चंद पल के लिए ब्लॉक से अनब्लॉक करा हो, फिर से ब्लॉक भी कर दिया हो। या चंद पल के लिए इनके दिल में ये इच्छाएँ अपनी नई सुबह के साथ उठी कि आपसे बात कर लें। तो तुरंत से इस इंसान ने अपने आप को उसकी बातों में आकर प्रैक्टिकल भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया। वो पत्थर दिल अपना यहाँ पर इन्होंने बना लिया।
अपने दिन की शुरुआत की बात करूँ तो चांसेस बन रहे हैं इस इंसान ने अपनी दिन की शुरुआत ना उस थर्ड पार्टी के साथ करी। स्पेशली उस वे में कि भई ये एन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं ये। भले ही ये पर्सन ना दिल से परेशान है, लेकिन उसकी खुशी में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो जो अल्कोहलिक थे, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि सुबह ही ये शुरू हो गए उस थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी की लाइफ के जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी खुशियाँ हैं, उसमें इस इंसान ने अपने आप को शामिल करा। हालाँकि यहाँ पर इस इंसान के दिल में आपके साथ इस तूफ़ान से, जो इनके मन में अक्सर चलता है अपने अकेलेपन में, इस तूफ़ान से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा यहाँ पर डेवलप हुई है। लेकिन स्टिल थर्ड पार्टी यहाँ पर इस इंसान के ऊपर अपना कमांड, अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हुई है। थर्ड पार्टी के यहाँ पे मुझे एज़ अ कपल होने की एनर्जीज़ दिख रही है। एक थर्ड पार्टी नहीं है आप लोगों के केस में। 2 थर्ड पार्टी हैं एज़ अ कपल है, मेल और फीमेल। फिर ये किसी भी तरह से कपल एंट्री हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, हस्बैंड वाइफ हो, ये किसी तरह से माता-पिता हों, किसी भी तरह से, लेकिन एक का काम नहीं है। जो इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ खींचते हुए देखकर तुरंत से इनकी डोर को फिर से खींच लिया हो। तो अगर इनके दिन की शुरुआत की बात करूँ तो एक खुश रहने वाली एनर्जीज़ दिख रही है। खुश रखा थर्ड पार्टी के थ्रू गया है, लेकिन हाँ, डिस्टर्ब बहुत रहे हैं ये। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर ना ये जो खुशी है ये बाहरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर तो कन्फ्यूज़न ही है। अंदरूनी तौर पर तो ये पर्सन काफ़ी जगल ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दिल, मन इनका आप पे अटका पड़ा है। या यूँ कहो तो कल जो खटास है, थर्ड पार्टी के साथ जो हुई है, वो खटास कन्फ्यूज़न में लेकर जा रही है, कि इस पर भरोसा करें, ना करें, कैसे करें? क्या सही है, क्या गलत है? किसकी बातों में ट्रैप्ड हैं, किसके साथ ट्रैप्ड हैं और किसके साथ आज़ाद हैं। ये इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर पा रहे और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपसे इन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी हैं। जैसे में आपको भी पार आकर क्लियर नहीं करने दिया जा रहा चीज़ों को और आपको पार आने कौन नहीं दे रहा, वो थर्ड पार्टी, वो कपल। मैं आपके लिए और देखती हूँ इनकी एनर्जीज़, ठीक है? ये मुझे थोड़ा-सा एक सिनेरियो दिखा है इनका, या यूँ कहो तो एक सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिखी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी? डिवाइन गाइड कीजिए। एक्सपेक्ट अ कॉल। देखो, इनका ना अपने इमोशंस को काफ़ी काबू करने के पीछे का कारण ये बना है कि थर्ड पार्टी के थ्रू ये इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं इस इंसान के कानों में ये चीज़ें भरी है कि इन्हें बजाए आपके तरफ खुद से कॉल करने के, इन्हें आपकी तरफ से कॉल आने का वेट करना चाहिए। और अगर ये वेट करते हैं तो डेफ़िनिटली इनका ये वेट यूँ बेकार नहीं जाएगा, आपकी तरफ से ज़रूर से इनकी तरफ कॉल आएगा। और इसी बात से कहीं न कहीं खुश होकर, इसी बात से कहीं न कहीं ठंडा पड़कर इस इंसान ने अपने आप को उस थर्ड पार्टी की खुशी में अपने आप को शामिल करा। क्योंकि थर्ड पार्टी ने बात तो वो कही ना जो ये सुनना चाहते हैं, इनके कान सुनना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से सिर्फ़ कॉल का ही वेट नहीं कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सुनने का भी वेट कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं इनके फ़ेवर में है, इनके हिसाब से है। ये उस थर्ड पार्टी के हिसाब से है और थर्ड पार्टी ने इस इंसान को यही तसल्ली दी है कि आपकी तरफ से वही बात मानी जाएँगी, उसी बात को मानकर आपकी तरफ से कॉल आएगा, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को इसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल करा। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग क्या बनी है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। हालाँकि देखो, आपकी यादें ना इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी गर्माहट फ़ील कराती है, एक सिक्योरिटी फ़ील करा रही हैं। यानी कि यहाँ पर आज दिन भर ये पर्सन जो आपकी तरफ से कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के कहने से ना, वो उस बेस पर कि आपकी तरफ से बात होगी या आपसे बात हो जाएगी,
आप अगर चीज़ों को मान जाते हो तो अल्टीमेटली एक तरह से जो तूफ़ान अंदर चल रहा है, वो तूफ़ान शांत हो जाएगा। ये जो अभी खुशी उस थर्ड पार्टी के लिए मना रहे हैं ना, उसकी खुशी में शामिल कर रहे हैं, ये खुशी अंदर से फ़ील होने लगेगी या फिर यूँ कहो तो फिर एक सिक्योरिटी जैसा फ़ील हो जाएगा कि हाँ, सब कुछ सिक्योर है, सेफ़ है। ऐसी चीज़ें इस इंसान के दिल में यहाँ पर आज दिन भर चली हैं। इसी सोच के बेस पर इस इंसान ने अपने आज आप को आज दिन भर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सँभाल कर रखा है व्यूअर्स, वो चीज़ें हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं और बनेंगी? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। शैटर्ड हार्ट ब्रोकन शॉकिंग। हालाँकि देखो जो इनका कन्फ्यूज़न है ना, वो इस इंसान को इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज़ में पहुँचा रहा है। या इस तरह का कन्फ्यूज़न इनके दिल में डाल रहा है कि इन्होंने अपने बीते करे हुए एक्शंस की वज़ह से आपके दिल को तोड़ दिया, आपको अपने दिल पर ताला लगाने के लिए बोल दिया। तो ये भी तो हो सकता है उसके जस्ट अपोज़िट कि आपकी तरफ से कॉल ना आए या उस तरह से ना आए जिस तरह से ये चाहते हैं। तो यहाँ पर भले थर्ड पार्टी इस इंसान को समझा रही है, लेकिन वो कमबख्त दिल यहाँ पर समझने के लिए जैसे मानो तैयार नहीं हो रहा या उसको ये नहीं मना पा रहे हैं, वो भी इनके दिल में आज पूरा दिन कन्फ्यूज़न्स को, एक जगलिंग सिचुएशंस को यहाँ पर बनाए रखी है। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इनको इवन इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। इस चीज़ को लेकर भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हुए हैं कि अब आप क्या चुनोगे? अपनी इंडिपेंडेंसी या अपनी डिपेंडेंसी जो इन पर आपकी होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली वे में या फिर इमोशनली वे में। वो अटैचमेंट जो पहले आपके दिल में इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर था, उसे चुनोगे या वो अनअटैच्डमेंट जो अब आपने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आप एक कमिटमेंट में आना चाहोगे या फिर आप नॉन कमिटल रहना चाहोगे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं। क्योंकि एक्चुअली में इन्हें आपसे इन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए और आपकी तरफ से इस इंसान को इन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है? सिक्स ऑफ कप्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर आज दिन भर क्या बनी? सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर आज दिन भर कैसा फ़ील करा है? देखो, आपको लेकर फीलिंग्स जब आपकी यादों की तरफ इन्हें ले जाती हैं, तो आपके साथ जो बॉन्डिंग थी, एक डीप कनेक्शन था, वो इन्हें कहीं और नहीं मिल पाता। एक्चुअली में इनके साथ प्रॉब्लम भी तो यहीं पे आ रही है। जो चीज़ें आपसे इन्हें मिली, जो चीज़ें आपने इन्हें दी, जो प्यार, कम्फर्ट ज़ोन, जो भरोसा इन्हें आपसे मिला ना, वैसा इन्हें किसी से मिलेगा नहीं। ये चीज़ें इन्हें भी पता हैं और यही चीज़ें इस इंसान को ना कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा डर में लेकर जाती हैं। यही चीज़ें इन्हें आपकी यादों से जोड़ जाती हैं, यही चीज़ें इस इंसान को आपके खोने का डर डेवलप करा जाती हैं। तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। जब बात आती है जीवन साथी की ना, तो नाम आप ही का आता है, साथ आप ही का याद आता है और यही चीज़ें इस इंसान को बड़ा ही यहाँ पर ना उलझाई पड़ी हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स? एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस चीज़ को लेकर क्या बनी है? अनसीन, अनप्रेडिक्टेबल। देखो, यहाँ पर भले ही थर्ड पार्टी की बातों में ये पर्सन आ जाते हैं, मुझे ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग में वाइब्स आई हैं कि ये पर्सन जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, चाहे वो आप हो या फिर थर्ड पार्टी हो। जब आप इन्हें समझाओगे तो ये आपकी बातें समझ जाएँगे, जब थर्ड पार्टी इन्हें समझाएँगी तो ये थर्ड पार्टी की बातों में समझ आ जाएगी इन्हें, ठीक है? और ऐसा आपने देखा भी होगा और यही चीज़ें कहीं न कहीं आपको भी काफ़ी ज़्यादा पक्का करे हुए हैं कि अगर आपकी बातें ये सुनेंगे तो ये समझ जाएँगे।
ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों के केस में ये है कि साथ में जब आप बोलते हो तो उसके पीछे-पीछे थर्ड पार्टी अपना पॉइंट रखती है और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन उसमें स्टक हो जाते हैं, उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। या यूँ कहो तो उसी रीज़न के चलते जो इन्हें देखना है, जो इन्हें देखना चाहिए, ये बजाय उस चीज़ को देखने के, उसी चीज़ को लेकर अनप्रेडिक्टेबल वाली चीज़ में, उस एनर्जी में पहुँच जाते हैं। यानी कि उस थर्ड पार्टी के थ्रू अगर इनसे ये बोला जाता है भई तुम ट्रैप्ड होकर रह जाओगे, फँस कर रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। चाहे वो ट्रैप्ड जो है वो थर्ड पार्टी कर रही हो, लेकिन इस इंसान को उसकी बातें समझ में आ जाएँगी। उसकी बातें मानने, सुनने, समझने का मेन कारण है उसके करीब ये ज़्यादा वक़्त रहे हैं कंपैरिज़न टू यू। तो ये मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर दिखी और अभी भी यही है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या सही, क्या गलत, किस तरफ बढ़ें, किस तरफ नहीं, ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बनी? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। सिंगल रेडी टू मिंगल तो इनको क्या समझाया जा रहा है या ये अपने आप को क्या समझा रहे हैं दिन भर कि जितना ये अकेले रहेंगे, जितना आपसे दूरियां बनाए रखेंगे, शायद उतना ज़्यादा ये अपने आप को संभाल पाएँगे या उतना ज़्यादा ये पर्सन ना अपने आप को खुश रख पाएँगे। तो उस तरह से अपने आप को भी इस इंसान के थ्रू समझाया जा रहा है। ना सिर्फ़ केवल थर्ड पार्टी इन्हें इस चीज़ की तरफ धकेल रही है, ये तो वो इंसान बन रहे हैं जो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं या यूँ कहूँ तो उस थर्ड पार्टी ने जो इनके लिए गड्ढा खोदा ना, उसमें ये खुद जंप मार रहे हैं। ये सोचकर ये स्विमिंग पूल है और मैं जाकर इसमें तैर लूँगा या तैर लूँगी। द लॉर्ड को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स द लॉर्ड को लेकर क्या बन रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। स्लेव यू टू अनहेल्दी हैबिट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में वाइब्स आई है भाई कि भाई ये पर्सन गलत आदतों के शिकार बनते जा रहे हैं, गलत आदतों की तरफ भागते जा रहे हैं और वही एनर्जीज़ है कि हो सकता है ये पर्सन आज अपना संडे मना रहे हों, सही बताऊँ तो। भले दिन कोई भी हो लेकिन मना ये संडे रहे हैं, ऐसी मुझे वाइब्स इनकी तरफ से यहाँ पर आई है। ऐसे लोगों के लिए ना संडे, ना मंडे, ना ट्यूसडे ये चीज़ें होती हैं ना व्यूअर्स, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू इस इंसान के सामने इतने ऑप्शंस डाल दिए गए हैं, इतना ज़्यादा इन्हें डायरेक्शन लेस कर दिया गया है, जिसके चलते ये कन्फ्यूज़्ड हैं, क्या सही, क्या गलत, किस तरफ बढ़ें, किस तरफ ना बढ़ें। इन सभी चीज़ों को लेकर भी आज ये दिन भर सोचते भी रहे हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? वॉक्ड अवे अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ एंड बॉटम इज़ मिरेकल सरप्राइज़ ब्लेसिंग। देखो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से कहूँगी, इस इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये पर्सन ना मिरेकल्स पर, ब्लेसिंग्स पर, मैनिफेस्टेशंस पर हद से ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और इन सभी चीज़ों पर डिपेंडेंसी जो इनकी बढ़ी है ना, वो उसके पीछे का हाथ थर्ड पार्टी का है। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ें उन पर छोड़कर खुद से वॉक अवे कर रहे हैं, खुद से भागे जा रहे हैं, खुद से उन दीवारों को बड़ी करते जा रहे हैं, बजाय उसे तोड़ने के, कम करने के। तो इनके साथ हो रहा है कि ये उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। या जिसके लिए इन्होंने रास्ता गलत पकड़ रखा है और उस रास्ते पर चाह रहे हैं कोई मिरेकल आए और आप इनके सामने एज़ इट इज़ जैसा ये चाहते हैं वैसे आकर खड़े हो जाओ। और यही चीज़ की होप लेकर इस इंसान ने आज अपना पूरा दिन स्पेंड करा है या यूँ कहो तो यही चीज़ें आज दिन भर इस इंसान के दिल में, मन में अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएँ इनकी उठी आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। आई वांट यू चाहते हैं आपको, ऐसा नहीं है आपको नहीं चाहते भाई, लेकिन चाहने का जो तरीका है ना थोड़ा कैजुअल हो गया। यू आर कोल्ड एज आइस, आपको जितना ठंडा पा रहे हैं उतना ये गर्म हो रहे हैं। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, पसंद कर रहे हैं आपको, आपकी उड़ान को, आपकी जिंदगी में आने वाली ग्रोथ को।
कैन आई गेट योर नंबर? भाई नंबर का बड़ा इशू है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो नंबर ही चेंज कर डाला। यू आर सो मिस्टीरियस, और यही चीज़ें ने ये फ़ील करा रही हैं कि नंबर चेंज करना ही आपको एक अपने आप में एक पहेली बना देता है। एक तरह से आपको इनके लिए कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो वो भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए, कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं। कान्हा जी आपको इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या समझाना चाह रही है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चेंज ऑफ प्लेस, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, टाइम टू रिलैक्स। आपसे तो कान्हा जी बोल रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, जो हो नहीं पा रहा बेसिकली आपको से। आपसे बोला जा रहा है जब तक चीज़ों को ना टाइटली पकड़े रखोगे तब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलनी है। जैसे कि एक होता है ना, बचपन से ये चीज़ें आपने कई बार नोटिस करी होंगी, जब कुछ चीज़ खोती है, आप उस वक़्त पे उसे कितना भी ढूँढ लो वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, तुरंत से वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। आपसे बोला जा रहा है अभी के लिए ना आपको उस जर्नी पर चलते रहना है जो आपको मिली है, जो आपकी है, जो आप लेकर आए हो। उस चीज़ का ठेका आपको लेने के लिए नहीं बोला जा रहा जो आप लेकर ही नहीं आए हो। अकेले आए हो ना आप इस लाइफ में। अगर इनके साथ आते तो इनके भाई या बहन बन जाते आप। तो आपसे बोला जा रहा है जब आप अकेले आए हो, अपना एक जर्नी लेकर आए हो, लाइफ का एक मोटिव लेकर आए हो, तो उस पर आपको चलना है। और उस रास्ते पर चलते वक़्त किसी भी तरह का ईगो मन में नहीं लेकर आना है। उसके पीछे का भी कारण आपको कान्हा जी बता रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना अबेंडेंस बहुत है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस रास्ते पर चलने पर मिलेगी। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलकर अपने अंदर घमंड लेकर आओगे, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं कि इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, और इस रास्ते पर चलते वक़्त घमंड मत लेकर आना। बल्कि यहाँ पर सभी चीज़ों को एक पॉज़िटिव वे में लेकर चलना। किसी भी चीज़ को ना जल्दी में करोगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है रिलैक्स होकर अपने कान्हा जी, अपने भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड देकर अपना स्लोली-स्लोली आगे बढ़ते चले जाओ। डेफ़िनिटली बहुत कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में। क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो? क्यों उसको जाने दे रहे हो? क्यों उसको किसी और के नाम कर रहे हो? क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये आपसे मैं भी पूछना चाहूँगी, ठीक है? सो एनीवेज़ ये थी रीडिंग। आई होप आप व्यूअर्स कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।